नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए खान सर की टॉनिक बुक कवर कर रहे थे, जिसमें 560 प्लस एमसीक्यू दिए गए हैं। इसमें 2 लेक्चर जो है में आप लोग जो है 200 प्रश्न कवर कर चुके हैं। 203 तक हो गया था। आज आपका 204 नंबर क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। तो जो भी लोग नए जुड़े हैं, प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है आपका 204 नंबर का, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोसी नदी को जो है बिहार का शोक कहा जाता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहुला महोत्सव विशेष रूप से प्रत्येक वर्ष अगस्त महीने में बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में मनाया जाता है? कौन सा बिहुला महोत्सव? तो यह मनाया जाता है बिहार के भागलपुर में। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो यह जो है पूर्णिया है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। पूर्णिया जिला की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। और देखिए ये क्वेश्चन हर बार पूछा गया है, तो इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंगानुपात क्या है? तो यह जो है 918 है। ये ऑप्शन सही है 918। अगला प्रश्न, बिहार में प्रथम भारतीय प्रबंधन संस्थान यानी IIM की स्थापना किस शहर में हुई थी? तो यह जो है गया में हुई थी। बी ऑप्शन सही है गया में। अगला प्रश्न है, दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाला प्रथम बिहारी शासक कौन था? तो ये थे आपके शेर शाह सूरी। ऑप्शन यहाँ से सी सही होगा, शेर शाह सूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है? जवाब हो जाएगा आपका 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक जो है वित्तीय वर्ष चलता है। सी ऑप्शन यहाँ से आपका बन जाएगा। अगला प्रश्न है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी CSO के प्रमुख कार्य क्या है? जवाब है ऑप्शन सी, यह जो है आपके सांख्यिकी गतिविधियों का समन्वय करना और सांख्यिकी मानकों का विकास करना इसका प्रमुख कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? जवाब है आपका, यह पुस्तक जो है दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन सा है? तो यह जो है आपका बिहार है। डी ऑप्शन सही है बिहार। अगला प्रश्न है, नाबार्ड किस क्षेत्र के विकास के लिए कार्य करता है? नाबार्ड, तो इसके ऑप्शन, इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन बी, नाबार्ड जो है कृषि और ग्रामीण विकास बैंक है। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनंतगिरी पहाड़ियां किस राज्य में स्थित हैं? तो यह जो है आपके तेलंगाना में स्थित है। डी ऑप्शन बन जाएगा तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत सरकार ने बिहार राज्य के किस पूर्व CM को भारत रत्न देने की घोषणा की है? तो यह जो है कर्पूरी ठाकुर को की है। डी ऑप्शन सही है कर्पूरी ठाकुर। अगला प्रश्न, भजन सोपारी एक प्रसिद्ध संगीतकार किस संगीत वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं? कौन? भजन सोपारी। जवाब है यह जो है संतूर वादक है। ए ऑप्शन सही है संतूर वादक। अगला प्रश्न है, भारतीय मौसम विभाग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो यह जो है नई दिल्ली में स्थित है। ए ऑप्शन सही है नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, मित्र शक्ति निम्नलिखित में से किन 2 देशों के बीच आयोजित किया जाने वाला एक सैन्य द्विपक्षीय अभ्यास है? मित्र शक्ति। जवाब है आपका, यह जो है भारत और श्रीलंका के बीच होता है मित्र शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्म पानी वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? तो यह जो है असम में स्थित है। ए ऑप्शन सही है असम में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राजनीतिक विज्ञान में मानक डायरेक्टर की उपाधि किस देश द्वारा प्रदान की गई? तो यह जो है केन्या के द्वारा दी गई। सी ऑप्शन सही है केन्या। अगला प्रश्न, कैसुआरीना वृक्ष
जो हाल ही में समाचारों में देखा गया किस देश में मूलतः पाया जाता है? तो यह जो है आपके ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, बी ऑप्शन बन जाएगा। अगला प्रश्न है, अफगानिस्तान की आधिकारिक भाषा क्या है? तो यह जो है दारी है, ये ऑप्शन सही है, दारी यहाँ की भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने किस वर्ष को भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की? तो यह जो है 2026 को भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के रूप में घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस राष्ट्रीय उद्यान में गोल्डन टाइगर की एक दुर्लभ प्रजाति देखी है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसके ऑप्शन देखते हैं। इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गिर राष्ट्रीय उद्यान में देखा गया है, जो कि आपके गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2024 में श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन बने हैं? जवाब बनता है आपका ऑप्शन नंबर यहां से डी, ये हैं आपके साजिद प्रेमदासा, डी ऑप्शन बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व विरासत दिवस 2024 का विषय क्या है? तो इसका विषय जो है विविधता की खोज करे और अनुभव करे है, ये ऑप्शन सही है, विविधता की खोज करे और अनुभव करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैली ऑफ फ्लावर्स राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो यह जो है उत्तराखंड में स्थित है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, उत्तराखंड। अगला प्रश्न है, होलोगापार, ध्यान रखिएगा, होलोगापार गिबन अभ्यारण्य जो हाल ही में खबरों में देखा गया था, किस राज्य में स्थित है? तो यह जो है असम में स्थित है, बी ऑप्शन बन जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें दिया गया पदार्थ के कणों में निम्नलिखित विशेषता होती है। तो पदार्थ के कणों में जो है वे लगातार स्थानांतरित होते हैं, ये भी सही है। वे एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ये भी सही है। और वे बहुत छोटे होते हैं, ये भी सही है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी बन जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे की संक्षारित होने से बचने के लिए उसकी सतह पर किसका लेप चढ़ाना लाभकारी होता है? इसका जवाब बनता है आपका ऑप्शन नंबर यहां से डी बन जाएगा, यह सदलेपन द्वारा किया जाता है, डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिटमस विलियन किस रंग का रंजक होता है? इसका जवाब बनता है ऑप्शन ए, यह जो है बैगनी रंग का होता है, ए ऑप्शन बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, जल में घुलनशील क्षारक को क्या कहते हैं? तो इसके जो है क्षार कहते हैं, बी ऑप्शन बन जाएगा, क्षार। 234वां प्रश्न है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH के विलयन की अभिक्रिया से उत्पन्न लवण को क्या कहा जाता है? तो इसे जो है सोडियम क्लोराइड कहते हैं, NaCl सोडियम क्लोराइड, यहाँ से बी ऑप्शन बन जाएगा। अगला प्रश्न है, जब बेकिंग सोडा को गर्म किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन बनता है? 235 नंबर का प्रश्न है। तो यह जो है सोडियम बाइकार्बोनेट और पानी और कार्बन डाइऑक्साइड तीनों बनते हैं, बी आपका सही जवाब हो जाता है। अगला प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? यानी पीओपी की बात हो रही है। तो यह जो है जिप्सम का बना होता है, ए ऑप्शन सही है, जिप्सम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस धातु को अपरूप कहा जाता है? जवाब है कार्बन को जो है अपरूप कहा जाता है, ऑप्शन यहाँ से डी सही हो जाएगा, कार्बन। अगला प्रश्न है, एल्यूमिनियम की सतह पर मोटी ऑक्साइड परत बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसे जो है एनोडाइजिंग कहा जाता है, बी ऑप्शन सही है, एनोडाइजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करती हैं तो सामान्यतः क्या होता है? तो जो है
हाइड्रोजन गैस निकलती है। ए ऑप्शन बन जाएगा, हाइड्रोजन गैस निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को क्या कहा जाता है? तो इसे जो है अयस्क कहते हैं। बी आपका सही जवाब हो जाएगा, अयस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो शुद्ध सोने की अगर हम बात करते हैं तो यह जो है 24 कैरेट का होता है। डी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? जवाब है, एक ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया होती है प्रकाश संश्लेषण में। ये आपका जवाब बन जाएगा। अगला प्रश्न है, मनुष्यों में रक्तचाप को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए जो है स्फिग्मैग्नोमीटर का प्रयोग किया जाता है, जिसे हम लोग आला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में प्रमुख उत्सर्जन उत्पादक क्या होता है? जवाब है, यूरिया होता है। ऑप्शन यहाँ से ए सही है, यूरिया, जो मूत्र के रास्ते जो है बाहर। अगला प्रश्न है, मेरुरज्ज का मुख्य कार्य क्या होता है? जवाब है आपका, शरीर के विभिन्न अंगों के बीच संदेशों का संचार करना इसका प्रमुख कार्य होता है। सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक चयन द्वारा प्रजातियों के विकास के सिद्धांत को किसने दिया था? जो है डार्विन ने दिया था। ए ऑप्शन सही है, डार्विन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कब हुई थी? जवाब है, 3.5 मिलियन वर्ष पहले हुई थी, यानी 3.5 मिलियन वर्ष पहले। अगला प्रश्न है, जीवाश्म किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? जवाब है, जीवाश्म जो है अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। बी आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस घटना के माध्यम से प्रकाश को हमारे रेटिना पर केंद्रित किया जा सकता है? तो जो है अपवर्तन के द्वारा ऐसा किया जाता है। ए ऑप्शन सही है, अपवर्तन। 250वां प्रश्न है, समतल दर्पण पर बना प्रतिबिंब सदैव कैसा होता है? तो सदैव जो है आभासी और सीधा होता है। बी ऑप्शन सही है, आभासी और सीधा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के नियम किस पर लागू होते हैं? तो यह जो है आपके सभी परावर्तक सतहों पर लागू होते हैं। डी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध होता है? तो इनके बीच जो है R=2F का संबंध होता है। ये आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित होता है क्या कहलाता है? तो उसे जो है उत्तल दर्पण कहते हैं। सी ऑप्शन सही है, उत्तल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से गैस ओजोन परत के लिए हानिकारक है? जवाब है, CFC जो होता है यह ओजोन परत के लिए हानिकारक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ओजोन परत क्षरण का परिणाम नहीं है? जवाब है ऑप्शन डी, ज्वार जो है वह ओजोन परत क्षरण का परिणाम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जैव विविधता के विशिष्ट स्थल का उदाहरण है? इसका जवाब आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, वन जो है उसका उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धरती पर रहने वाले सभी जीवों की मूल आवश्यकता क्या है? जवाब है, जल है। मौलिक जो है आवश्यकता है जल, जल के बिना कोई भी जीवन नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव आहार श्रृंखला बनाता है?
तो यह जो है घास, बकरी और मानव आहार श्रृंखला के रूप हैं। बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन है? जवाब है कोयला एक जीवाश्म ईंधन है। ए ऑप्शन सही होगा कोयला। अगला प्रश्न है, एक गांव की कुल जनसंख्या का 40% पुरुष और 30% महिलाएं हैं, शेष बच्चे हैं। यदि 60% पुरुष विवाहित हो तो कितनी महिलाएं विवाहित हैं? वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को जो आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। जवाब बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 80%। अगला प्रश्न है, औसत ऊंचाई 160 सेंटीमीटर है और शेष की औसत ऊंचाई 165 सेंटीमीटर है। कक्षा के सभी लड़कों की औसत ऊंचाई कितनी है? मैथ के जितने भी क्वेश्चन हो आप लोग जो है वीडियो को एक बार रोक करके जरूर सॉल्व कीजिएगा। जवाब है ऑप्शन बी 162 सेंटीमीटर हो जाएगा। मैथ के कुछ क्वेश्चन हम लोग स्किप कर दिए हैं क्योंकि जीके पर आते हैं। दिया गया, भारत में पंचायती राज की 3 स्तरीय योजना कब लागू की गई थी? जवाब बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 1959 में की गई थी। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में नस्ल, जाति, लिंग एवं जन्मस्थान आदि के आधार पर भेदभाव का निषेध किया गया है? तो यह जो है आप लोग जानते हैं मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आता है और अनुच्छेद 15 में ऐसा कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विभाजन के मुख्य 3 निर्धारक तत्व कौन से हैं? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी सभी के सभी हैं। ऑप्शन यहाँ से डी देख लीजिएगा, सभी जो तीनों दिए गए हैं सभी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है? धर्मनिरपेक्षता बार बार पूछा गया है। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, इस सब के बारे में पूछा गया है। जो भी आपके उसमें शब्द जोड़े गए थे बाद में सबके बारे में पूछा जाता है। इसका जवाब बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी राज्य द्वारा धर्म का प्रचार करना। ठीक है ना, धर्मनिरपेक्ष का 273 नंबर क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं ध्यान से। माफ कीजिएगा सी हो जाएगा क्योंकि राज्य सभी धर्मों को समान दूरी बनाए रखना, यानी सरकार जो है किसी भी धर्म का समर्थन या विरोध नहीं करेगी। ठीक है ना, तटस्थ रहेगी धर्म के बारे में। तो सभी धर्मों का समान बनाए रखना है धर्मनिरपेक्षता का अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंगिक समानता का क्या अर्थ होता है? जवाब बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से सी हो जाएगा। लैंगिक समानता का अर्थ महिलाओं और पुरुषों को समान अधिकार और अवसर देना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि धर्म को राजनीति से अलग नहीं करना चाहिए? जवाब है आपका ऑप्शन ए, ऐसा महात्मा गांधी जी ने कहा था। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में शक्तियों का वितरण किन सूचियों के माध्यम से होता है? तो यह जो है केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, 3 तरह की सूचियां दी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संघीय ढांचे की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? जवाब है केंद्र और राज्य सरकार के बीच शक्तियों का विभाजन। डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, भारत में केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा आयोग है? जवाब बनता है आपका ऑप्शन नंबर यहां से सी, वित्त आयोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दलित पैंथर्स आंदोलन किस राज्य में शुरू हुआ था? दलित पैंथर्स, जवाब है यह आंदोलन जो है महाराष्ट्र में शुरू हुआ था। यहाँ से आपका ये ऑप्शन सही है, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी में राष्ट्रीय चेतना का उदय मुख्य रूप से किस शासन व्यवस्था का परिणाम था? इसका जवाब है ऑप्शन सी, यह जो है ब्रिटिश शासन का परिणाम था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रवाद की भावना का बीजारोपण किसके काल में हुआ था? तो यह जो है पुनर्जागरण के काल में हुआ था। बी ऑप्शन सही है, पुनर्जागरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अमेरिका महाद्वीप की खोज की थी?
जवाब है आपका क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो यह जो है भील है, भारत की सबसे बड़ी जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1919 में युद्ध की समाप्ति के उपरांत पेरिस में हुए शांति सम्मेलन में राष्ट्रसंघ की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? तो यह जो है वुडरो विल्सन को जाता है। सी ऑप्शन सही है, वुडरो विल्सन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें दिया गया, हिटलर ने किस राजनीतिक दल का नेतृत्व किया था? जवाब है ऑप्शन सी, नाजी पार्टी का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्साय की संधि को निम्नलिखित में से किस देश ने भंग किया था? तो यह जो है जर्मनी ने भंग किया था। सी ऑप्शन सही है, जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सप्तवर्षीय युद्ध का प्रारंभ प्रभाव क्या पड़ा था सप्तवर्षीय का? जवाब है ब्रिटेन एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभरा था। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉर्ज तृतीय के शासन काल में अमेरिका के 13 उपनिवेशों ने स्वतंत्रता की घोषणा क्यों की थी? जवाब है ऑप्शन बी, टैक्स और राजनीतिक अधिकारों की कमी के कारण ऐसा हुआ था। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संधि के द्वारा अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली? जवाब है ऑप्शन ए, पेरिस की संधि के कारण। अगला प्रश्न है, रेड क्लिफ रेखा किस देश के बीच सीमा बनाता है? रेड क्लिफ, तो यह जो है भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा है रेड क्लिफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो यह जो है 84 डिग्री उत्तरी से 376 डिग्री उत्तरी। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? जवाब है ऑप्शन बी, इंदिरा पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की समुद्री सीमा के अंतर्गत लगभग कितने द्वीप स्थित हैं? एक बार आप लोग क्वेश्चन नंबर 291 को फिर से देख लीजिएगा, यहाँ ठीक से दिया गया नहीं है। यहाँ पर विस्तार की अगर बात करते हैं तो 8 अंश 4 मिनट, देखिए ठीक से लिखा नहीं गया है। ये 8 अंश और जो है 4 मिनट से लेकर 37 अंश, 37 अंश और जो है 6 मिनट तक है। इस तरह से ये होना चाहिए, लेकिन यहाँ ठीक से जो है प्रिंट नहीं हुआ है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। दोबारा से 293 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत की समुद्री सीमा के अंतर्गत लगभग कितने द्वीप आते हैं? यह प्रश्न था। जवाब हो जाएगा 1256 द्वीप आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु नदी अंततः किस सागर में गिरती है? जवाब है यह जो है अरब सागर में गिरती है। ए ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी की उत्पत्ति किस झील से होती है? तो यह जो है मानसरोवर झील से निकलती है। ए ऑप्शन बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदरबन किस प्रकार का वन है? सुंदरबन, तो यह जो है एक मैंग्रोव वन है। बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? तो यह जो है जयप्रकाश नारायण जी ने किया था। डी ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज किस शासक के दरबार में आया था? तो यह जो है हर्षवर्धन के दरबार में आया था। डी बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में केले के उत्पादन में सबसे अधिक किस जिले में होता है केले का उत्पादन? जवाब हो जाएगा आपका
ऑप्शन नंबर यहाँ से ए वैशाली में होता है। 300वां प्रश्न है, बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? सिल्क सिटी, जवाब है दरभंगा। ऑप्शन ए दरभंगा को जो है सिल्क सिटी के रूप में जाना जाता है। तो इस तरह से हमने जो है तीसरा लेक्चर पूरा कर लिया है। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग लाइक जरूर करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।